नाम हमजा अली हैं, एक रिपोर्टर है, मुझे बड़े पसंद है वो, उनकी रिपोर्टिंग भी मुझे बड़ी पसंद है। तो यार रात ना पेट्रोल की प्राइस पे वो बात कर रहे थे, मज़ा आ गया उनकी बातें सुनने में। बड़ी अच्छी वो ना आवाम का जो होता है ना रिव्यू बड़ा अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के आगे रखते हैं। तो मुझे एक इमरान अरशद और वो दोनों पसंद भी हैं काफ़ी। रिपोर्टिंग में उनके अक्सर देखता रहता हूँ, इंटरव्यू वगैरह जो है ना यार। वो एक चीज़ उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी। कहते यार ये अगर हम तो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करते हुए आवाम जितनी आप लोगों को बददुआएं देती है ना, अगर वो बददुआओं पे आप एक बददुआ पे ₹1 का टैक्स लगाए ना तो मुल्क का कर्जा उतर जाए, इतनी बददुआएं मिलती हैं। तो मेरा दोस्त, बददुआओं की टेंशन उसे होती है जिसको मरने का याद हो। तो यार जो मरना भूल जाए उसको बददुआओं की कोई टेंशन नहीं होती। ये हमदा भाई के लिए मेरा तो एक पैगाम है। और दूसरे नंबर पर अक्सर वो होता है कि जब खुदा किसी को हिदायत देना चाहे ना तो उसके दिल में खौफ पैदा होता है। हम भी एक गुनाहगार किस्म के बंदे हैं, अल्लाह पाक ने हमें भी हिदायत दी, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी प्रॉपर नहीं आई, अल्लाह का से बड़ी दुआ करते हैं या अल्लाह पाक सही बिल्कुल नमाजी मोमिन बना दे प्रॉपर। लेकिन ये है कि ज़्यादती नहीं मैं किसी के साथ भी करता। इतनी ज़रूर आ गई है, जिस तरह पहले था ना अफरा तफरी है, वो काम नहीं है, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता ये हुई कैसे। ये मैं आपको बताता हूँ यार। एक बार रात को ना मैं वैसे 1:30-2 बजे का टाइम, नींद नहीं आ रही थी, वैसे जाग रहा था, फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रहा था मैं ना। वो होता है ना ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर देना वो। यार अचानक ना मेरे जहन में ना आया कि यार मेरी तो यार 28-29 साल एज हो गई, अब तकरीबन 30+ है, मेरी 31 है। तो 28-29 साल मेरी एज हो गई है। तो यार ये क्या कहते हैं, पीछे मैं कल की बात है, पीछे 7 साल के होते थे, 8 साल के खेल रहे होते थे गांव की गलियों में, ठीक है, किस तरह टाइम गुजरा पता ही नहीं चला। और अचानक ना मेरे जहन में आया कि यार अब देखो 8-10 साल गुजरते पता नहीं चलता, मैंने 40 का हो जाना, फिर 50 और 55-60 में, पता तो अगले सांस का नहीं होता, लेकिन था कि यार मौत आ जानी है। मौत के बाद वो एक नज़ारा नहीं होता जो आता है, कब्र में लिटाया जाता है, वो लहद में डाल के फिर इतने से फासले से आपके ऊपर स्लैबें रख देते हैं, फिर ऊपर मट्टी डाल के प्रॉपर बंद कर दिया जाता है कि अगर आपकी आँख खुल भी जाए ना, आप जोर भी लगाए तो आपको सांस रुक के आप मर जाएंगे दोबारा। यानी कि ये इस तरह का बड़ा एकदम खौफतारी हुआ मेरे। और ये सर्दियों की बात थी कि यार ये सांस रुकता है बंदे का, यानी कि वो ना मैं पसीना आने लग गया, मुझे डर लगा एकदम। तो यार मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि इस तरह का एक बार डर हमारे हुक्मरानों के दिल में भी आए, ठीक है जी। और उसके बाद ना ये कुछ बातें होती हैं जो इंसान के दिल, क्योंकि हुक्मरान जज इनका ज़्यादा हिसाब होगा हम जैसे नॉर्मल लोगों की बजाय। तो यार मेरी ये इनको सजेशन है, रिक्वेस्ट है, हर बार मैं तनकीद ही करता हूँ, इस दफ़ा मैंने कहा यार ज़रा ना अच्छे तरीके से बात की जाए। जिस तरह हमारे दिल में कुछ बातें घर कर ही हो सकते हैं, हमारी बात भी किसी ऐसे बंदे के दिल में घर कर जाए कि जिसके पास अथॉरिटीज़ हों और आवाम का नीचे फ़ायदा हो जाए। अल्लाह पाक यार सबको हिदायत दे। और यार मेरी हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है, बड़े गरीब है आवाम। ये 250 रुपये लीटर नींद से डलवाया जा रहा था, लेकिन 250 में ये होता था कि एटलीस्ट सूखी रोटी दाल के साथ गरीब खा जाता था, इन ड्राइव या यंगो वगैरह पे बाइक बुइक चलाकर या थोड़ा बहुत करके। लेकिन ये इन पैसों में वो तकरीबन वो जो सूखी रोटी 2 टाइम खाता था ना, वो उससे अब 1 टाइम भी प्रॉपर नहीं खाई जा रही। तो यार ये